हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, छोटे हों या बड़े हों, जन्मदिन मनाना सबको अच्छा लगता है। चाहे उम्र कम हो या ज़्यादा, हर कोई चाहता है, सोचता है कि जन्मदिन शुभ हो, जन्मदिन विशेष आशीष, कृपा और आनंद मिले। पेंतेकोस्त का दिन कलीसिया के जन्म का महात्योहार है। 19 मई 2024 पेंतेकोस्त का रविवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 2 पद संख्याएं 1 से 11 तक। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 12 पद संख्याएं 3 से 7 तथा 12 से 13 तक, या गलातियों के नाम अध्याय 5 पद संख्याएं 16 से 25 तक। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्याएं 19 से 23 तक, या संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्याएं 26 से 27, अध्याय 16 12 से 15 तक। आज पेंतेकोस्त का दिन प्रभु की कलीसिया के जन्म का महापर्व है, चर्च का बर्थडे है। पेंतेकोस्त यानी पेंताकोस्टा 50 दिन के बाद पवित्र आत्मा का शिष्यों पर आना, पवित्र आत्मा का विशेष अभिषेक। हम पवित्र आत्मा के इस आने और पवित्र आत्मा के इस विशेष अभिषेक को कलीसिया का जन्मदिन या चर्च का जन्मदिन क्यों कहते हैं? पेंतेकोस्त के दिन जो ईसा ने कहा था कि तुम पवित्र आत्मा के आने तक यरूशलेम में रुके रहना, उस प्रतिज्ञा की प्रतीक्षा पूरी हुई। वास्तव में मसीही जीवन प्रतीक्षा पूरी होने का समय है। पवित्र आत्मा का हमारे जीवन में आगमन का समय। बात सीधी है, किसी भी व्यक्ति का किसी भी धर्म में जन्म लेना, धर्म के आधार पर हम किसी को धार्मिक कैसे कह सकते हैं? कोई मसीही परिवार में पैदा हो गया और उसका नाम पीटर रख दिया, जेम्स, जॉन रख दिया। लड़की हो गई तो मरियम, मार्था, वेरोनिका रख लिया। ये सिर्फ नाम रख लेने से, ऊपरी रीति रिवाज पूरी कर लेने से कोई मसीही नहीं होता, वास्तव में ईसाई नहीं होता। हर मसीही को दोबारा जन्म लेना है। मसीही होना आत्मा के दोबारा जन्म से जुड़ा है, पवित्र आत्मा के जन्म से। शरीर तो कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस को भी मिलते हैं। ये शरीर का जन्म है। जैसे हम शरीर में जन्म लेते हैं, शरीर का जन्म और धर्म का जन्म फर्क है। आज के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि ईसा अपने शिष्यों पर पवित्र आत्मा का फूंक मारते हैं, और ये काम ईश्वर ने सृष्टि के समय मनुष्य के साथ किया था। मिट्टी लेकर मनुष्य को गढ़कर उसके नथुनों पर सांस फूंक दिया था और मनुष्य जीवित प्राणी बन गया था। इसी की पुनरावृत्ति है कि पिता ईश्वर के जैसे ही पुत्र ईश्वर अपने शिष्यों पर पवित्र आत्मा का प्राण फूंकते हैं। ये नवीनीकरण है। पवित्र आत्मा में धर्म का जन्म होता है। ईसा ने अपने शिष्यों को पवित्र आत्मा ग्रहण करने के लिए शिक्षा दी और उन्हें 3 साल तक तैयार किया, और अंत में 50 दिनों तक वे प्रार्थना में रहे, प्रतीक्षा में रहे, समर्पित होते रहे, प्रभु से जुड़े रहे। अतः कौन व्यक्ति ऐसा है जो पवित्र आत्मा ग्रहण करने के लायक है? वही व्यक्ति जो असल में सच्चे ढंग से मसीही बनना चाहता है।
जो व्यक्ति पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के लिए तैयार है, और पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के लिए प्रार्थना की ज़रूरत है, पवित्रता में बढ़ने की ज़रूरत है, प्रतीक्षा करने की ज़रूरत है। पवित्र आत्मा द्वारा नवीनीकरण और नए जन्म व नए जीवन की दृढ़ इच्छा की ज़रूरत है। शरीर का जन्म हमें तो ऐसे ही मिल जाता है, लेकिन पवित्र आत्मा का जन्म हमें जागने से मिलता है, चेतना से मिलता है, सतत प्रयास से मिलता है, साधना से मिलता है। इसलिए साधना के द्वारा ही हम पवित्र आत्मा में जन्म पाते हैं। इसलिए ईसाई होना सिर्फ ऊपरी ऊपरी, बाहरी बाहरी कुछ नियम का पालन, रीति रिवाज को पूरा करना, चर्च में हाजिरी लगा लेना नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा में दोबारा जन्म पाना है, पवित्र आत्मा द्वारा संचालित होना है। इसलिए पेंतेकोस्त के दिन आइए हम प्रार्थना करें कि जैसे ईसा मसीह थे, मसीह यानी आत्मा से भरा हुआ, पवित्र आत्मा से संचालित, अभिषिक्त हर एक मसीही इस ऊंचाई को पा सके, अभिषिक्त हो, नवीनीकरण का अनुभव करे, व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से, सामुदायिक रूप से हम एक हो सकें, एक दूसरे को प्रोत्साहित कर सकें और पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित हो सके, और पवित्र आत्मा के फलों से, शांति से, शुद्धता से, शक्ति से, प्रेम से, सत्य से, आनंद से और पवित्र आत्मा के विभिन्न गुणों से परिपूर्ण हो जाएं। पेंतेकोस्त का दिन आपके लिए, आपके परिवार के लिए, समुदाय के लिए आशीष और कृपा भरा दिन हो। आमीन।